अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में बात करनी थी मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। मैंने एक एक्सपीरियंस किया लाइफ में। याद रखना, स्पॉट ट्रेडिंग ना दिलों के साथ खेलने की बात है। दिल वैसे इधर ही होता है ना। अच्छा, तो मैंने एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ है जी, ट्रम्प ने लॉन्च किया। अब उसने अपनी बेगम को भी लॉन्च किया, अपने बेटे का भी कर दिया। लेकिन जो ट्रम्प ने अपना खुद लॉन्च किया उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई और उसने एक्स पे लगा दी, एक्स ट्विटर पे लगा दी। और उसमें अंडरटेकर के थीम सॉन्ग भी चलता हुआ आ रहा है, पूरा टाउन करके चलता हुआ आ रहा है। उसमें ना उसने लॉन्च किया, उसकी स्टार्टिंग प्राइस वही 0.01 जो भी डॉलर होता है, उसके बाद ऐसे तो उठना शुरू होता है $15 गई। अच्छा, ये बाकी वेबसाइट्स पे आके, लेकिन बाइनेंस के एक्सचेंज में नहीं आई। अब आप लोग कहेंगे यार आपको इतनी ज़्यादा बातें कैसे पता लगी। सबको पता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, टिकटॉक और बाकी चीज़ों निकलो, इधर भी देखो, इधर भी दुनिया चल रही है और लोग पागल हुए हुए हैं। लोगों ने इतना कुछ डाला हुआ है ना इसके अंदर, तो कैमरे से ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। अच्छा, उसमें ये सीन था कि उसने कॉइन लॉन्च किया। अब बाइनेंस पे जब लॉन्च होने लगा था ना, उसकी स्टार्टिंग प्राइस अभी नहीं कन्फर्म हो रही थी। बाकी वेबसाइट्स है ना, उस वक्त 42 43 चल रही थी। और अनस अली, हाँ, जिसके वैसे मैं ख़िलाफ़ हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उसने ना $1500 डाला और उसने पता नहीं कितना बना लिया था। $15 का उसने लिया था, $50 का उसने बेचा था। तो उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। उसने कहा जी मैंने गाड़ी भी ले ली, पता नहीं किराए की गाड़ी किसकी गाड़ी, लेकिन उसने अच्छा खासा बना। तो मुझे किसी ने भेजी किसी उसकी वीडियो कि भाई ये कॉइन ना, ये उसके कॉइन से लिंक है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ यार ट्रम्प कॉइन आ रहा है। तो मैंने बाइनेंस में सर्च किया तो टॉप पे फिर रहा ट्रेंडिंग में, गया कुछ तो है इस कॉइन में। फिर मैंने क्या किया कि चलो जी हम भी देख लेते हैं। और 30 मिनट्स रह गए थे, तो मैंने ना इसको बाय पे लगा दिया। जैसे लॉन्च हुआ, अब वो कहते हैं लॉन्च है फ़ौरन बाद नहीं बाय करना चाहिए, रुको तो सही, रुको ज़रा सब्र करो, वो वाला सा। फिर मैंने क्या किया कि उस कॉइन को मैंने 45 का स्टार्ट हुआ, ये 42 41 43 49 52 45 42 41, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मैंने लगा तो दिया कि जितने का मिलता बाय करो। 49 का मिला मुझे। अच्छा, 49 का जैसे लिया तो ये कॉइन साहब, भाई साहब, अचानक जो है गिर गए। 42 41 मेरी टेंशन बढ़ गई। मैंने 60 का लगा के ना बैठ गया। मैं कहा यार इतने का सही है, 60 में बिक जाए बहुत है, ये इतने का फिर मिलना नहीं है। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, मैं अब टेंशन में, 60 का तो हो ही नहीं रहा। मैं दोपहर की रोटी खाने चला गया, खाना खाना खाया आराम से, 77 तक पहुंचा हुआ भाई साहब। शुक्र मैंने बाई नहीं कर लिया। उसके बाद भाई वापस गिरा ये 74 75 73 69 पे मैंने लगा नहीं मिला मुझे। वापस 73 74 75 77। फिर मैंने कहा 77 का तो $3 4 पीछे करके लगाता हूँ। फिर मैंने 74 का लगाया, 74 का बाय हो गया। फिर ये गिरना शुरू हुआ है, 69 पे मैंने सेल कर दिया। मुझे डर था कि अभी गिरता जाएगा, और वही हुआ। उसके बाद नहीं आया ये, फिर ये मैक्सिमम वापस 65 तक आया। तो मैंने पहले जो $11 कमाए थे, 49 का लेके 60 का बेचा तो $11 हो गया। 74 तक का लिया, 69 का बेचा, इधर से मैंने $4 का नुकसान कर गया। 11 माइनस 79 माइनस 74 माइनस 69, $5 का नुकसान। 5 माइनस 11, $6, $6 अभी भी प्रॉफिट में है। अब मुझे समझ आ गई कि भाई ये कॉइन बहुत ख़तरनाक कॉइन है। लेकिन इस कॉइन से फ़ायदे बड़े हुए मेरे बीच में। मैंने बीच में छोटी मोटी ट्रेड्स मारी और अच्छे खासे ट्रेड मारी। 50 का लिया, 57 का बेचा, 55 का लिया, 62 का बेचा। ये मैं छक्के मार रहा था, लेकिन मुझे वहाँ की समझ आ रही थी कि यार ये बायर तो बाढ़ है, ये सेलर भी बाढ़ है। तो जो मछलियाँ शुरू में आके ग्रैब करती हैं ना, वो अपना माल को निकालती हैं एकदम से ऐसे करके, एकदम से आपको मुक्का मारे निकल जाती हैं। इस तरह हम लोग टेकन की गेम खेलते थे ना, वो पॉल एक ऐसा करके मुक्का मारता था, अगला जी वो पूरा का पूरा उड़ जाता था। वो आपका जो ओपोनेंट है मर चुका होता था, लेकिन वो बात ये, वो पावर लाएगा तो मारेगा ना, ऐसे करके। तो अब वो पावर से वो बायर जो है वो अपना माल तो ले लेगा, लेकिन वो जब सेल करेगा ना, फिर ये जो 50 60 का होता है ना, वो एकदम से 55 45 38 35। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने जब कॉइन बाय किया तो मैं, मेरे ख्याल से $60 पे था। सुबह के टाइम जब उठा तो समझो मेरा $20 था, खाली $40 का है। टेंशन में कर गया पैसा भाई। क्रिप्टो खतरनाक चीज़ है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है। वकार तका जी छक्का मार लेता है। वकार तका देखो जी कहाँ बैठा हुआ, अमेरिका बैठा हुआ है। भाई उसने भी कवर में जाना है, हमने भी कवर में जाना है, ठीक है। कंपेयर ना करो उसको अपने साथ, कभी भी ना कंपेयर करो किसी को किसी के साथ। उसकी लग, ये लग तो ठीक है, लक भी कह सकते हैं। एक और चीज़ मैं कह दूँ, वो करता है लॉन्ग, फॉरेक्स की तरह वो करता है लॉन्ग। लॉन्ग में ये होता है कि आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि भाई कितने का होगा। जब आप लॉन्ग की तरफ ऑप्शन में भी जाओगे ना, बाइनेंस के, बाइनेंस आपसे पूछेगा, आपको पैसे भी देगा, प्ले दिस गेम, आप प्रेडिक्ट करें क्या होगी इसकी प्राइस। तो इसमें आप प्रिडिक्शन लेके आते हो ना, वो हो जाता है जुआ। जुआ भी हो जाता है, दूसरा ये भी कह सकते हैं वो हो जाता है हराम। इस पर काफ़ी फतवे भी हैं। और इसमें एक तो लेवरेज आ जाती है। लेवरेज में होता है कि आप लोन ले लेते हैं 200x 500x,
तुम दो जितना मर्जी, और आपकी प्रेडिक्शन अगर ठीक होगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी तो वो पैसे भी गए और आप लिक्विडेट हो गए, आप फारिग हो गए, आपको पैसे भी नहीं मिलने लगे, और शायद आपके अपने पैसे भी चले गए जो आपके अकाउंट में होते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और कार जगह की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके बाद टेक्निकल टीम बैठी होती है पीछे, उसको समझा रही होती है कि भाई अब ये है। वो मछलियों को ट्रैक कर रहे होते हैं, वेल्स को, कि कौन किसकी तरफ जा रहा है। वो मतलब इस लेवल पे खेल रहा होता है। हम बेचारे मासूम से हैं, हम तो वो रेडी पे वो जब आप लेते थे ना पुराने ज़माने में सब्ज़ी, तो साथ वो धनिया भी डालते थे, धनिया ले जाइए, फ्री कहाँ जी, फ्री है जी। तो हम वो फ्री वाले लोग हैं, बीच में फिर रहे हैं, मार्केट में आ जाते थोड़ी देर, हाँ अस्सलाम कैसे नए आए हाँ जी, वो वाले लोग हैं हम। तो वो कार तक का पुराना बाबा है भाई, वो कब से कर रहा है इन चीज़ों में, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। उसकी प्रेडिक्शन ठीक चलती तो वो छक्के मार जाता, नहीं ठीक होती तो वो बैठ जाता है। वो मतलब इतनी प्रेडिक्शन ठीक होती है कि वो 1000x लगा के बैठा होता है कि जी इतने का ही होगा, फिर वो उतने ही पैसे जीत जाता है। मतलब कि उसने $100 डाला है तो वो $10,000 निकाल के निकलता है, कि उसकी लेवरेज लेके वो चेक हो जाता है और बिल्कुल ठीक निकलता है छक्का। तो वो 100 भी मिलता है तो 1000 भी मिल जाता है, तो वो $11,000 करके निकल जाता है। $11,000 हम लोग मेरे ख्याल से 5 सालों में कमाएंगे। वो भाई साहब एक शॉट में मार जाता है। फिर वो एमी तो नहीं मार कर बैठा हुआ ना, एमी तो नहीं वो शशके मार रहा। पता नहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, किधर मुझे नहीं पता। ऑक्सफोर्ड में ख्याल नहीं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में बेकार है, लेकिन वो एमी नहीं छक्के मारा। हम मासूम से लोग हैं, हम नहीं उसके लेवल तक पहुँचे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो इस खतरनाक चीज़, इट्स नॉट ईजी। सारे कहते हैं ना जी बहुत आओ जी ट्रेडिंग करता है जी, वो करो बेटा देखते हैं क्या होता है। वो जी बिटकॉइन लेना ना जी, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, मेरे सामने बिटकॉइन 101 का हो गया था, 101,000 जब ट्रम्प की स्पीच चालू थी, क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंस नहीं किया कोई बिटकॉइन के बारे में, कोई क्रिप्टो के बारे में बात नहीं हुई थी, तो क्रिप्टो हो गया था क्रैश। फिर अचानक एक वेल आई, सब वेल की दुम नहीं पानी से निकलती है ऐसे करके, उसने ऐसे ही करके क्रिप्टो को उठाया, बिटकॉइन को 109 तक चला गया। मेरा हाथ कहाँ तक क्या, इधर तक क्या है, 109 था ऑल टाइम हाई। ALTH जो आता है ना ऑल टाइम हाई, वो ये इतना तक उठा रही है उसने क्रिप्टो को, बिटकॉइन को स्पेशली। वो सारे कॉइन उठे थोड़ी देर के लिए इधर तक। उसके बाद उस वेल ने अपना प्रॉफिट निकालना था, वो आई तो थी ऐसे कर मुक्का मारने, अपना खाना लेके ऐसे करे निकल गया। लगी मेरी नहीं ऐसे करे, लेकिन मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने समझाने की कोशिश करो। उसने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया, वो वापस 105 104 पे। उसने जो अपना 4000 या 4 करोड़ निकालना था निकाल गई। वो बचपन में हम एक गेम खेलते थे Slither.io, मेरे ख्याल से वो स्नैक टाइप से कोई गेम थी। इसमें क्या होता था, मुख्तलिफ सांप होते थे, वो अपना खेल रहे होते थे, हम भी बीच में फेर होते थे। वो आप छोटे छोटे सांप खाते जो, और अब बड़े सांप खाते जो। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा सांप आपको भी खा जाता था, तो गेम खत्म हो जाती। तो वेल भी ऐसी करती है, वो आपको खा भी सकती है, वो आपको बचा भी सकती है। अब आपने बच बच के चलना है। बचपन में कहते थे, माँ बाप कहते बेटा बच बच के चलना, ज़िंदगी का नहीं पता, क्रिप्टो का भी नहीं पता, बच बच के चलना। इसी तरह ये क्रिप्टो है भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक्स में रहो, बेहतर रहोगे। नेवर ट्राई क्रिप्टो। और जी धक्का लग जाएगा, अगर आपको पता है तो लगाओ। लोगों ने वो एक बचपन में ना, मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं 6 साल पहले की कहानी सुना देता हूँ। फेसबुक पर भी आई हुई जिसकी कहानी, उस बंदे ने जी मिरान बेची, सिविक ले ली। उस वक्त बिटकॉइन था मेरे ख्याल से 6000 का, उसने उस वक्त बिटकॉइन खरीद लिया उसका। वो बिटकॉइन उठना शुरू हुआ 12000 तक के, तो उसका चक्का तो लगना ही था यार। उसने फिर बेचा जब ये 12000 तक का हुआ, तो फिर उसको चक्का लग गया। उस कहानी के बीच में सारे चल पड़े, जिस तरह अमेजोन में एक का चक्कर लगा, सब चल पड़े, सब नाकाम हुए। वो कहते हैं ना जब सारे एक तरफ चल पड़ते हैं ना, उस चीज़ से बरकत उठ जाती है। सारे अभी इधर लगे हैं ना, बरकत डाउन हुई हुई है। इसलिए थोड़ा बहुत खेलो, ज़्यादा नहीं खेलो। हाँ हर बार में छिक्का मारो, छिक्का नहीं लगेगा। तो ये गेम है भाई, बाकी खुश रहो, आबाद रहो, एंजॉय करो, और ट्रम्प जैसे मीम कॉइन से बच करो। आगे मिलेनिया भी आ रहा है, उसके बाद पता नहीं कौन सा ब्रॉन्जा भी आ रहा है, वो उसका ट्रम्प के बेटे का नाम है, शुगल है। मैं लिटरली कह रहा हूँ मीम कॉइन शुगल है। बाकी सब खुश रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें बोलना, अच्छी लगी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। खुश रहो आप सारे, अल्लाह आप सबको सलामती रखे, आमीन।